हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की गोल्डन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जैसे आप भी सुने होंगे मृणाल सर के बारे में, इकोनॉमी में बहुत फेमस टीचर हैं। और चाहे टॉपर्स हों, कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, फेमस टीचर्स हों, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एडवाइस करते हैं मृणाल सर के लिए। तो मेरे सामने जो आप मटेरियल देख रहे हैं, मृणाल सर का प्रिंटेड मटेरियल है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। किस प्रकार से हमारे एग्जाम में उपयोगी होगा उस पर बातचीत करेंगे। आपको बताऊंगा क्यों ये बेहतर होगा, मेंस में किस प्रकार उपयोगी है, प्रीलिम्स में किस प्रकार उपयोगी है। और आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग जब एडवाइस करते हैं इनको, तो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे 2026 का एग्ज़ाम देना है, तो इस वजह से मैंने इसको खरीदा है बहुत सारे टॉपर्स के एडवाइस करने के बाद। और दिल्ली का एक बहुत फेमस, बहुत बड़ा बुक शॉप है, राजेश बुक स्टोर। बहुत विश्वसनीय किताबें बहुत अच्छे से, विश्वसनीय तरीके से आपके घर तक पहुंचा देते हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो। तो स्क्रीन पर आपको डिटेल मिल ही गई, अगर आप ऑर्डर करना चाहते तो कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं किस प्रकार उपयोगी होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंस की बात करते हैं। हाल ही में 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है, अब बात आती है मेंस की। तो इनका मेंस का जो ये मॉड्यूल आता है, QEP करके आता है। ठीक है, मेंस में 3 पार्ट में ये बुकलेट आई है। ठीक है, देखिए मेंस में जब हमें आंसर लिखना होता है, क्योंकि हमारा बेसिक जो है हिंदी मीडियम वालों का स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ऑलरेडी वीक होता है। तो ऐसे में ये नोट्स किस प्रकार उपयोगी होंगे यदि आप इनको लेते हैं। तो इसमें अगर हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, तो सर ने जो समझाने का सर का पैटर्न है, देखिए डायग्रामेटिक वे से सर ने चीज़ों को कितना ओपन करके खोल दिया है। यदि आप कोई कॉन्सेप्ट अंदर जाके क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी या एग्जामिनर की जो सोच है उस थॉट प्रोसेस से अगर हम सोचें, तो इजीली हम क्वेश्चंस को टैकल आराम से कर सकते हैं। लिखने का पैटर्न देता है इनका नोट्स हमें, किस प्रकार से मेंस आंसर राइटिंग करना। उसके साथ साथ में हमको ये यह भी सिखाता है कि डाटा किस प्रकार से हम अपने मेंस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स जो PY हो चुके हैं उन पर बेस्ड नोट्स है। और साथ ही साथ इस नोट्स की खासियत ये है कि इसमें NCERT का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो हमारा तैयार नहीं होता, उसको एक इजी लैंग्वेज के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप यही देखें RBI का रोल क्या है, तो RB मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज। देख रहे हैं आप किस तरीके से सर ने डायग्राम दिखा करके समझाने की। क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? नहीं। अखबार के कॉलम्स की माने तो रिजर्व बैंक गवर्नर रत्ती भर काम ज्ञान नहीं है, उसे बिल्कुल काम करना नहीं आता। इस प्रकार से मतलब सामान्य जो उदाहरण हो सकते हैं, सर ने उससे समझाने की कोशिश की। जब से मैंने इनको परचेज किया और पढ़ा है, तो मुझे सच में ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इकोनॉमी के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, इसी के साथ इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई हो गई तो कैसे कंट्रोल करेंगे, RBI का रोल क्या है, उन सभी को समझने में मेरी बहुत हेल्प हुई है इस नोट से। और अब मेंस आंसर राइटिंग करना मुझे बहुत ईजी लगता है। अगर लेके बैठे तो बहुत तेजी के साथ में आंसर लिख सकता हूँ। इस प्रकार से मेंस के 3 हैं। और इसमें एग्रीकल्चर का पूरा डाटा, जो मतलब डाटा होगा ना, वो टिल टुडे तक उसको अपडेट करके दिया गया है इन्होंने। ठीक है, अभी अभी ये अपडेट होके ये नोट्स अभी आया है, तो आप इनको, जब से मैंने लिया तो मुझे तो अच्छा लगा, कुछ ही टाइम पहले अपडेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे हम प्रीलिम्स के लिए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के आज के टाइम में प्रीलिम्स में इसका वेटेज लगातार कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे आप इन्वायरमेंट देखें, इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ रहा है। इकोनॉमी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड तो क्वेश्चन आते हैं ना, इकोनॉमी के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, डाटा पे बेस्ड होते हैं। इसके लिए आपको बजट, सरकार की स्कीम्स, फ्लैगशिप स्कीम्स क्या है, सरकार का बजट क्या है, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे क्या है, वो सब पढ़ना पड़ता है थोड़ा एडवांस। अब प्रीलिम्स के लिए उपयोगी इसलिए, देखिए अगर मैं खोलूँ आपको बात करूँ, अभी आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले इकोनॉमी को अगर पढ़ना है तो हमें इकोनॉमी के पिलर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के सेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, आपका टर्सरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर हमको ये पता है कि हमारी GDP क्या होती है, NNP क्या होती है, GNP क्या होती है, GNP क्या होती है। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या, राजस्व घाटा क्या, बजटीय घाटा क्या, ये सब रोल, मेजर रोल प्ले करते हैं। इसमें जो प्रीलिम्स के आपको नोट्स मिलने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्रीलिम्स में, ठीक है, कवर्ड कितना कवर करता है प्रीलिम्स को, NCERT का की पॉइंट सब इसमें मेंशन है ऑलरेडी। इसमें जो डाटा होगा वो जैसे बजट का डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, जो अब तक का डाटा आ चुका है वो है इसमें। आगे अगर कोई बजट पेश होता है उसको आपको एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, पहले सर ने समझाया कि 2021 से लेकर 24 तक क्या क्या हिसाब है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख रहे हैं आप, मनी बैंक फाइनेंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ। हाल ही में 2025 में बजट से क्वेश्चन पूछा था,
एक डाटा का ये डाटा वहाँ पे दिया था और उसमें पूछा था कि 80,000 किसी की इनकम दिया था, ठीक है, और 20,000 उसने खर्च कर दिया। इस प्रकार से बोला उसने कि आपका जो राजस्व घाटा है वो कितना होगा। राजस्व घाटे के साथ मोर देन आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है जो बजटीय घाटा है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या है आपका, है ना, इस तरीके से। और अगर हम देखें तो उन सभी चीज़ों को निकालने के लिए और जो दो क्वेश्चन थे कि ये टर्मिनोलॉजी जो थी बजट घाटा राजस्व घाटा इस पे, ठीक है, तो उस पे दो क्वेश्चन थे 2025 में भी सीधा सीधा। तो अगर हम प्रीलिम्स के सर के नोट्स पढ़ लेते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उनको कर सकते थे इजीली। अब देखिए सर ने कैसे यूपीआई पेमेंट कैसे ट्रांसफर करना होता है, उसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल लोन्स क्या होते हैं, एनपीए क्या होता है, ये बहुत अच्छी, ये जो है ना सर का सच में यूनिक है। अब देखिए मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो यूनिक लगता है। आपको ये सब देख के कैसा लग रहा है, मृणाल सर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं जरूर। और आप अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर कोई नोट्स है तो उसके बारे में भी सजेस्ट करें, और ताकि हम जो हमारे साथी हमारे भाई लोग हैं उन सभी को पता चले। और क्योंकि इकोनॉमी का बेस जो है ना सभी का थोड़ा डाउन रहता है, कमजोर रहता है, बेसिकली कह रहा हूँ मैं, नॉर्मली होता है ये, तो वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, हमारे और आपके बताने से। मैंने जो ये नोट्स परचेज किए बहुत सारे टीचर्स का, जब मैंने व्यू सुना, टॉपर्स का व्यू सुना, तो मृणाल सर को सब लोग कहते हैं। फाइनली मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखा और मेरे सामने राजेश बुक स्टोर का वीडियो आया, उस पर मैंने उनसे बातचीत किया, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे हैंडल किया और मुझे सब समझाया। फाइनली मैंने ये ऑर्डर कर दिया और मेरे घर तक पहुंच भी गया। और इतने अच्छे तरीके से, देखिए प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी बेस्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि पढ़ने में मज़ा नहीं आए, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, साथ साथ इंटरेस्ट आए, तभी तो आदमी या हम लोग कोई भी पढ़ने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इस नोट्स की खासियत, जो मैंने अपने पास आने के बाद पढ़ करके इसको थोड़ा सा समझा है। और मैं सही बताऊं, अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है ना, तो आप इस नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स 9 to 12, तो सच में बहुत बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। अब इतना ही कहना है मेरा कि देखिए मैंने ये मंगा लिया है, मेरे हिसाब से इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ये राजेश बुक स्टोर दिल्ली, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है ऊपर, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके जो भी क्वेश्चन है डाउट है उनसे पूछिए। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए उसको। और साथ ही बताइए कि आपका अटेम्प्ट देने का कब का आप सोच रहे हैं, कब अटेम्प्ट देने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स का आपका कैसा इकोनॉमिक्स है, क्या स्टेटस है इकोनॉमिक्स का। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।